सभा पटल पे रखा गया। First supplementary. Thank you, sir. My first supplementary is the recent tragedy in Wayanad is an example of neglecting the recommendation of the Godgill Committee. The report recommended the complete ban on the use of genetically modified crops in the eco-sensitive zone 1 and 2 areas, and also stop to construct the railway projects and major road projects. The ecologically sensitive zones are filled with loose and red soil. If there had been a tree cover, the calamity could have been arrested or lesser. My question is, will the government formulate a device mission scheme to establish tree cover in such zones? Please be brief. माननीय मंत्री जी. माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य का संबंध जो प्रश्न था वो फॉरेस्ट कवर को लेकर के था। जहां तक फॉरेस्ट कवर में डेवलपमेंट एक्टिविटी का विषय है, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देने की एक प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी फॉरेस्ट कवर का अगर में या वाइल्ड लाइफ एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है तो उसके अंतर्गत ही ये परमिशन दी जाती है। दूसरा, देश में लगभग 647 से ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन है, जिसके इको सेंसिटिव जोन निर्धारण करने की प्रक्रिया राज्य सरकार के दिए गए सुझाव के आधार पर ये इको सेंसिटिव जोन की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा विषय मैं सदस्य को क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में वायनाड में कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस केवल एक दी गई, वो भी सैद्धांतिक स्तर पर 17 हेक्टेयर जमीन में कैनाल की दी गई, जिस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ और केंद्र सरकार के द्वारा कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्वीकृति पिछले 10 वर्षों में वायनाड के उस एरिया में नहीं दी गई जहां पर ये घटना घटी। Second supplementary. Sir, in the Union Territory of Puducherry, there is a land constraint to develop forest cover. Many government lands and temple lands available are not maintained. Therefore, will the government identify the vacant lands belonging to the government and the temples to establish tree cover with the native species and also provide special fund for such development and maintenance? Honorable Minister. जहां तक भूमि के संबंध में विषय है, भूमि राज्यों के स्वामित्व का विषय होती है और अगर किसी भी क्षेत्र का फॉरेस्ट डाइवर्जन होता है तो उसके संबंध में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और एनपीवी जो है उसके निर्धारण के आधार पर ही डाइवर्जन की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, पांडिचेरी में जहां तक फॉरेस्ट कवर की बात है, पांडिचेरी में 2017 में 53.67 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर था, जो 2019 में घटकर 52.41 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था, परंतु वहां पर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन और अन्य गतिविधियों के कारण फॉरेस्ट कवर बढ़कर के अब 53.30 ये 2021 में हुआ है और ये जो चिन्हित करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। राज्य सरकारों के द्वारा अगर कोई नगर वन भी चिन्हित किया जाता है तो कैंपा के द्वारा फंडिंग की जाती है। Thank you. Third supplementary, Honorable